हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बच्चे? टुडे वी विल स्टार्ट द लेसन फिफ्थ, द 100 ड्रेसेस, पार्ट फर्स्ट, written by L. Sor Esther. This chapter has been given in PT2. We have done this chapter before the summer break. Now we are revising this chapter. Now I start introduction of the chapter. How do we judge the people around us? कि हमारे चारों तरफ जो रहते हैं पीपल, हम उनको कैसे जज करते हैं? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस, कि उनके पास कितना पैसा है, उनके पास कितना धन है, उनके पास कितनी चीज़ें हैं, पोजेशंस, कितनी चीज़ों के वो ऑनर हैं। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन, या फिर कोई और ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी आदमी का स्टेटस, उसकी पर्सनैलिटी को हम देखते हैं। दिस स्टोरी इज़ ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है जो कि एक पुअर गर्ल के बारे में है कि क्लासमेट्स उसको कैसे जज करते हैं। Vanda Petronsky. The name of that girl is Vanda Petronsky. Is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. जो कि एक पोलिश गर्ल है और वो दूसरे बच्चों के साथ, अमेरिकन बच्चों के साथ अमेरिका के टाउन में एक स्कूल में जाती है। These other children see Vanda as different in many ways. ये बच्चे जो है ना कई तरीके से उसको डिफरेंट वे से देखते हैं। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं? ट्रीट का मतलब क्या है यहाँ पर? बिहेवियर, बिहेव। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट ए रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन encyclopedia or the internet. The Polish American community. The first Polish immigrants arrived in America in 1608. But the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century. जो पहले जो पोलिश कौन होते हैं? पोलैंड के रहने वाले, ठीक है। इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? प्रवासी, जो एक जगह से दूसरी जगह पर आते हैं। तो पोलैंड से जो पीपल अमेरिका में पहुंचे थे 1608 में, एक लार्जेस्ट वेव आई थी, जैसे बहुत पोलैंड वाले जो इमिग्रेट होकर के आए थे। वो कब आए थे? अर्ली 20th सेंचुरी, यानी नियर अबाउट 1901, 1902, 1910 ऐसे। When more than 1 million Poles migrated to the United States, the Polish state did not exist at that time and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. यानी उनकी जो आइडेंटिफाई थी वो उनके ओरिजिन से होती थी, कि उनका जो ओरिजिन है वो किस कंट्री से है, ना कि उनकी इथनिसिटी। इथनिसिटी का मतलब वो उनके पास उनकी जो कैपेसिटी है वो क्या है। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। ऑस्ट्रिया के जो होते थे उनको ऑस्ट्रियन पोल्स बोलते थे, जो जर्मनी से होते थे वो जर्मन पोल्स बोलते थे उनको, और जो रशियन से होते थे वो रशियन पोल्स बोलते थे। One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. Suburbs का मतलब जो उसके मतलब इलाके हैं और पार्ट्स हैं, ठीक है।
So Chicago is sometimes called the second largest police city in the world. That is the question of GK कि शिकागो कभी कभार जो है ना एक वर्ल्ड का सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो है ना पुलिस कंट्री कहलाता है, सिटी कहलाता है, नेक्स्ट ओनली टू वारसा। उसके आगे कौन सा? वारसा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States. डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब क्या है? जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा था नेल्सन मंडेला का, तो वहाँ पर ये वर्ड था डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है भेदभाव करना। एज फॉर द आयरिश, इटालियंस एंड जूस। जूस कौन होते हैं? यहूदी। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English. यानी इतने परसेंट लोग जो ना यहाँ के वो इंग्लिश के अलावा दूसरी जो लैंग्वेज थी तो बोलते थे, और 0.25% ऑफ द US पॉपुलेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम। नाउ वी कम टू द लेसन। दैट वाज द बैकग्राउंड ऑफ द लेसन एंड प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ द लेसन। अब हम लेसन पे आते हैं। टुडे मंडे वेंडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। मंडे का दिन था। वेंडा पेट्रोन्स्की जिसके बारे में ये लेसन है वो अपनी सीट पे नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलाइन। तो पैगी एंड मैडलाइन कौन होती हैं? उसकी क्लासमेट्स होती हैं। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन। जो दोनों लड़कियां पैगी और मैडी हमेशा उसके साथ जो मजाक है, जो फन है, वही करना स्टार्ट करती हैं। हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। उसकी एब्सेंस को नोटिस किया। यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी दो क्लासमेट्स थी उसकी जो हमेशा उसके साथ फन को स्टार्ट करती थी? तो कौन? पैगी एंड मैडलाइन। नेक्स्ट है कि वेयर डिड वेंडा सिट? कहाँ बैठती थी? ये इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रूम, इन रूम 13। और ये भी बताएंगे आप कहाँ बैठती थी, और रूम नंबर 13 में, लास्ट रो में, और लास्ट सीट पर, नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, यानी सेकंड टू द लास्ट। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। जहाँ पर वेंडा बैठती थी वहाँ पर रफ बॉयज़ बैठते थे जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, यानी उस कॉर्नर में सबसे ज़्यादा पैरों की आवाज़ आती थी। मोस्ट स्कफलिंग का मतलब क्या है? नॉइजी, शोर शराबा जो आने जाने का आता था वो। स्कफलिंग मीन्स नॉइज ऑफ फीट, यानी ड्रैगिंग का मतलब घसीट कर चलना। मूवमेंट ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के ऊपर जब हम पैरों को टच करके चलते हैं, ड्रैग करके चलते हैं, तो वहाँ पर वॉइस आती है, दैट इज कॉल्ड स्कफलिंग। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ वहाँ से आती थी जब जो बहुत ज़्यादा कुछ बोला जाता था। एट मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और वहाँ फ्लोर पर बहुत मड और डर्ट होती थी। वेंडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वेंडा वहाँ नहीं बैठती थी क्योंकि वो बहुत ही रफ और नॉइजी जगह थी। ऑन द कंट्री शी वॉज वेरी क्वाइट, ठीक है, वो बहुत ही शांत थी। एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और बहुत ही रेयर हो बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और ना ही किसी ने उसको कभी बहुत तेज़ आवाज़ में लाउडली उसको हंसते हुए किसी ने सुना।
समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ, कभी कभार बस थोड़ा सा अपना वो जो माउथ था उसको ट्विस्ट करती थी। ट्विस्ट करने का मतलब मोड़ना, जैसे होठों को, लिप्स को स्प्रेड करना। इनटू ए क्रुक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल, क्रुक का मतलब थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा, जैसे अपने लिप्स से स्माइल करना, अपने जो लिप्स को थोड़ा सा कर्व में लेके आना। बट दैट वॉज ऑल, बस यही सब कुछ था, इसके अलावा वो कभी भी नहीं बोलती थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वेंडा सेट इन दैट सीट, यानी कोई भी नहीं जानता था कि वेंडा उस सीट पर क्यों बैठती थी। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स, इसके अलावा कि उसके बारे में सिर्फ इतना ही जानते थे कि वो बॉगिन्स हाइट्स से आती थी। जगह का नाम क्या था? बॉगिन्स हाइट्स। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो फीट थे वो यूजुअली ड्राई मड के साथ, मतलब केक्ड का मतलब होता है सने हुए। जैसे केक जो है ना वो किससे होता है? क्रीम से सना हुआ होता है, भरा हुआ होता है, ठीक है। तो उसके जो पैर हैं, फीट हैं, वो यूजुअली किसके साथ होते थे? ड्राई मड से भरे हुए होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की, लेकिन किसी ने वास्तव में इसके बारे में इतना नहीं सोचा। वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कि वो कॉर्नर, रूम के कॉर्नर में बैठती थी। The time when they thought about Vanda was outside of school hours. उस टाइम पर जब वो उसके बारे में सोचते थे, वो टाइम कौन सा होता था? आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। स्कूल आवर्स जो स्कूल टाइमिंग्स जो होता है, स्कूल आवर्स का मतलब क्या है? स्कूल टाइमिंग से बाहर। एट नून टाइम when they were coming back to school, or in the morning early before school began, या तो आफ्टरनून में जब वो स्कूल से घर आते थे, और या फिर वो मॉर्निंग में अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, स्कूल जब स्टार्ट होता था उससे पहले। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, जब 2-3 का ग्रुप जो है, और इवन मोर, उससे भी ज़्यादा, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, बातें करते थे, हंसते थे स्कूल के आंगन में अपने तरीके से। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा, वो कभी कभार वेंडा की वेट करते थे, टू हैव फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसका साथ मजाक करने के लिए, उसके साथ वो उसकी वेट करते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वाज नॉट इन स्कूल, ट्यूसडे का टाइम था, वह अब तक कहाँ तक चल रहा था? मंडे। नेक्स्ट डे मंडे था, ट्यूसडे था। वेंडा वाज नॉट इन स्कूल ईदर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी, हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, लेकिन मैडी और पैगी, जो कि दूसरे बच्चों के साथ फ्रंट में बैठती थी, जो अच्छे मार्क्स लेके आते थे, हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और जो कभी मतलब मड में से चल के नहीं आते थे, डिड नोटिस दैट वेंडा वॉज नॉट देयर। यानी यहाँ पर कंपैरिजन क्या किया राइटर ने 2 कंपैरिजन कर दिए। एक तो वेंडा कहाँ से आती थी? बॉगिन्स साइड से, बॉगिन्स साइड से आती थी तो वहाँ क्या होता था? ड्राई मड होता था, ठीक है। तो पैगी और मैडी कहाँ बैठते थे? फ्रंट में बैठते थे अच्छे बच्चों के साथ, जो कि अच्छे मार्क्स लेकर आते थे। तो दोनों ही बात थी, एक तो वेंडा जो होना अच्छे मार्क्स नहीं लाती थी, दूसरा वह नहीं बैठती थी जहाँ पर अच्छे बच्चे बैठते थे, बल्कि वो पीछे कॉर्नर में बैठती थी। Who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Vanda wasn't there. उन्होंने नोटिस किया कि वेंडा वहाँ नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी बहुत ही पॉपुलर थी स्कूल में। शी वॉज प्रेटी, वो सुंदर भी थी। शी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथ्स, बहुत अच्छे अच्छे कई कपड़े रखती थी। एंड हर हेयर वॉज कर्ली हेयर थी। दैट इज़ अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अपीयरेंस,
किसकी? पैगी की। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। ठीक है। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। नाउ द क्वेश्चन, हु वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड? मैडी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज, किस वजह से पैगी और मैडी ने वेंडा की एब्सेंस को नोटिस किया? क्योंकि वेंडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल, क्योंकि वेंडा की वजह से वो दोनों लेट हो गई थी। दे हैड वांटेड एंड दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा। वो काफ़ी टाइम तक वेंडा का वेट कर चुकी थी। टू हैव सम फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए। एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और वो आई नहीं थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की, वो प्राय वेंडा पेट्रोन्स्की का वेट इसीलिए ही करती थी। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, वाई डिड दे बोथ, कौन? पैगी एंड मैडी वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर। तो क्या आएगा? दे वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की, वाई? टू हैव फन with her. Some oral questions. Now we discuss. Where is the classroom does Vanda sit and why? क्लासरूम में वेंडा कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कहाँ बैठती थी वो वेंडा। वेंडा क्या है यहाँ पर? डज है। वेंडा सिट्स इन द कॉर्नर at the last second seat or bench in the classroom. And why? Because she came from the Boggins Height and she casually came there with her mud caked feet. अपने पैरों पर उसके क्या लगा होता था? मड लगा होता था। That's why she sat there. Where does Vanda live? Vanda lives, क्योंकि does आ गया ना यहाँ पर, तो lives आ जाएगा। Vanda lives कहाँ? मैंने अभी बताया था, Boggins Heights. What kind of place do you think it is? हम ये ऐसा सोचते हैं लेसन के पढ़ने के बाद। We think that it was a place, we think that it is a place where the Polish girl or the immigrants from the Poland lived there. When and why do Peggy and Maddie notice Vanda's absence? वेंडा की एब्सेंस को वो क्यों वो करते हैं? वाई, व्हेन एंड वाई, कब वो वेंडा की प्रेजेंस को नोटिस करते हैं? एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस, और